गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 की मैथ्स की क्लास में उसका पहला चैप्टर संख्या पद्धति पे चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे कि संख्या पद्धति आखिर है क्या। बच्चों, जैसा जब से आपने अंक सीखे हैं तब से आप संख्याओं के साथ खेल रहे हैं। तब से आप कुछ पहले आपको अंक सिखाए गए, गिनतियां सिखाई गई, फिर पहाड़ी सिखाए गए, जोड़ घटाने आपने इस प्रकार से सीखे। उसके बाद जैसे 6 में आए या आपने ये देखा होगा कि आपका पार्ट था संख्याओं के साथ खेलना। खेलना कैसा कि संख्याओं को देखो, उनके बारे में जानो कि उसमें वो है कैसा, उसमें क्या क्या गुण है। तो इस प्रकार से आपका पूरा ही ये कक्षा 8 तक चीजें चलती रही। और अब आगे चल के हम संख्या पद्धति पे एक पूरी जानकारी लेंगे इस समय। तो कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अभी तक आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आपको ज्यादातर जानकारियां हैं। कक्षा 8 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट परिमेय संख्या पे भी आता है। तो आप ये देखिए पहले कि संख्याओं में सबसे पहले हम जब शुरू करते हैं, उनका नाम लेना शुरू करते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाती है। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, जो संख्याएं गिनने के काम आती हैं। गिनने के काम से मेरा तात्पर्य है जैसे गिनते हैं हम 1, 2, 3, 10, 20, जितना भी गिनेंगे सारे के सारे जो भी काम आएंगे हमें प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। 1 से शुरू होती है। और दूसरा आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। एक्सक्यूज मी, जो प्राकृतिक संख्या हमारी होती हैं उनको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब ये मैंने एग्जांपल लिखा है। उसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में बोले तो होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जीरो या शून्य को भी रख लेते हैं तो हमारी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको एक जीरो रख दिया इसके साथ हमने, तो क्या हो गया? ये होल नंबर। इसको डबल से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जैसे संख्या रेखा आप जानते ही हैं कि बीच में जीरो होता है, एक तरफ हमारे धनात्मक संख्या है, दूसरी तरफ ऋणात्मक संख्या है। तो अगर पूर्ण संख्याओं के साथ हम ऋणात्मक संख्याओं को भी रख लेते हैं तो तब नाम क्या हो जाता है उनका? पूर्णांक। वो सारे के सारे क्या होते हैं? पूर्णांक हो जाते हैं। पूर्णांकों को हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। इंटीजर कहा जाता है इसको। जेड से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे इनका उसका हमने उदाहरण दिया है। कई सारी संख्याएं हो सकती हैं। इसके बाद बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जैसे 2/3 है, 3/2 हुआ, -1/2 है, होता रहता है ऐसा। तो इन संख्याओं को भी अगर हम पूर्णांकों के साथ रख दें तो ये कहलाती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। ये तो देखने के आधार पर हम बात कर रहे थे, इनको क्यों से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कि संख्या जो है वो परिमेय क्यों कहलाती है। तो परिमेय संख्या का बात ये आती है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां q पर जीरो नहीं हो सकता, परिमेय संख्या कहलाती है। कि मतलब जैसे मैंने 2 है तो 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1, नीचे जीरो नहीं होगा, वही क्या कहलाएगी? हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। इसी प्रकार जैसे 1/2, 3/4, इस टाइप की कई सारी संख्याएं क्या होती हैं? सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं।